हेलो दोस्तों। तो कल की वीडियोस में हमने सिलेबस के विषय में आपको जानकारी दी थी। आज उसका फर्स्ट चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, मतलब नोइंग अवर नंबर्स। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, हम कोई भी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं या आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, तो आप उनको फिंगर्स में काउंट करते हो। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आपने कहा कि 5 लोग हैं, ठीक है। और अगर आपकी क्लास में 40 या 40 बच्चे हैं तो आपने कह दिया कि भाई मेरे क्लास में तो 40 बच्चे हैं। तो आप जब ये गिनते हैं तो इनको जब हम गिनते हैं तो गिनने को कहते हैं न्यूमरल्स, मतलब संख्यांक, ठीक है। और उसी का जब हम नाम लिखते हैं, जैसे उसका नाम क्या है 40, तो 40 को हम कहते हैं नंबर नेम्स, ओके, ठीक है। अब जैसे कि आपको संख्याएं आप जान गए, संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे 92, 392, 4456, फिर उसके बाद में 89742, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में भी मैं बताती जा रही हूँ जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए। 92, 392, 4456, 89,742, ठीक है। तो अब आपको तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब क्या होता है कि आपको पता करना है कि इन नंबर में, मतलब ये आपको जो नंबर दी गई है 4 नंबर में सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है, और उससे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो छोटा बड़ा, जैसे आप घर पे हो, घर में आपके सब सदस्य तो बराबर होंगे नहीं, कोई आपका लंबा होगा, कोई थोड़ा उससे और लंबा होगा, कोई उससे छोटा होगा। तो ऐसे ही संख्याएं भी होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। तो इनकी तुलना के बारे में अभी हम जानेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या अंकों की संख्या समान है। अगर समान नहीं है तो फिर हम जल्दी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए, हमको अगर इसमें मान लीजिए सबसे बड़ी नंबर पहचाननी है तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक इस वाले में है। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, तो सबसे बड़ी क्या हो गई, यही वाली नंबर हो गई फर्स्ट नंबर पे। और फिर उसके बाद में उससे छोटी नंबर कौन सी होगी, जिसमें अंकों की संख्या उससे थोड़ी सी कम होगी। इसमें कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद में ये वाली नंबर हो गई उससे छोटी। उससे छोटी कौन सी होगी, जिसमें 3 नंबर हैं, 1, 2, 3। फिर उसके बाद में 2 अंक हैं जिसमें 1, 2। तो हम अंकों की मदद से जान सकते हैं किसमें अंक ज़्यादा हैं, किसमें कम हैं। तो प्लीज़ बाहर की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो अंकों की अगर संख्या अगर अलग है तो हम जल्दी से पहचान लेंगे, ठीक है। बड़ी छोटी कैसे पहचानना, ये तुलना हो गई इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें देखिए सारी अंकों की संख्याएं समान हैं। यहाँ पर भी 4 हैं, 4, 4, 4, 4, 4। अब कैसे पहचानेंगे, तो अब उसके लिए भी एक तरीका है। हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। तो ये दोनों तो बड़ी नंबर हो नहीं सकती हैं। मान लीजिए आपको सबसे बड़ी इसमें नंबर पहचाननी है कि कौन सी सबसे बड़ी नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट आपने जब देखा सब में, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में तीनों में 9 है, तब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला अंक देखेंगे, दूसरा डिजिट देखेंगे, 2, 0, 2। फिर से उसके बाद में 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब इसमें भी कन्फ्यूज़न हो गया। अब हम तीसरा वाला चेक करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही वाली नंबर हमारी बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर आपका जो दूसरा डिजिट था, दूसरे वाले में यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, ठीक है। तो ये वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो 0 आ गया है। तो अब इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है। तो इन दोनों में जिसमें तीसरा वाला अंक बड़ा होगा वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब कि तीसरा वाला अंक इसमें क्या है, 1 है, 1 है। तो यही वाली नंबर आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ऐसे करके हम अंकों की मदद से और ये देखते हैं कि पहला अंक कौन सा है,
कैसा है, बड़ा है छोटा है, उसकी मदद से हम संख्याओं को जान जाते हैं कि वो बड़ी है नंबर कि छोटी है नंबर। ओके, नेक्स्ट आप लोग ये क्वेश्चन है कुछ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें 4536 4892 और 4370 4452, इसमें अगर आपको मान लीजिए सबसे बड़ी मैं कहूँ कि आप पहचानिए, इसमें तुलना करिए, सबसे बड़ी कौन सी होगी। देखिए आप इसका पहला अंक देखेंगे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब तो फिर हम जान नहीं सकते हैं क्योंकि सब में ही 4 है। अब दूसरा वाला हम लोग अंक उठाएंगे, दूसरे वाले में यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सब में सबसे बड़ी कौन सी नंबर दिख रही है हमको, ये वाली दिख रही है क्योंकि इसमें दूसरा अंक सबसे बड़ा है। ना ही 5 बड़ा है, ना ही 3, ना ही 4, सबसे बड़ा कौन सा 8, यानी कि ये वाली नंबर क्या हो गई सबसे बड़ी। दूसरे वाले में अगर हम लोग को पता करना है तो इसमें पहले अंकों की संख्या देखेंगे क्या समान है, अगर समान है तो फिर हम अंक देखेंगे पहला दूसरा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सब में अंकों की संख्या समान है तो हम फर्स्ट डिजिट वही पहला अंक देखेंगे। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दूसरा यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5 है। तीसरा वाला अंक देखेंगे, यहाँ 6 है, 6 है, 0 है, 1 है और यहाँ पर 8 है। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ना ही 6 है, ना ही 0 है, ना ही 1 है, कौन सा वाला हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ओके, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही आप ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे करिएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में सबका आंसर मैं देखूंगी, देखते हैं किसने किसने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, आप लोग ट्राई करिएगा। ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से समझा दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको अंक दिए गए हैं अलग अलग और इससे आपको कोई भी संख्या बनानी है। जैसे मैंने कह दिया इन अंकों की मदद से आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा अंक उठा लेंगे, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर हम उसके बाद में उससे छोटा अंक देखेंगे, उससे छोटा 3 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 लिख देंगे। फिर उससे छोटा अंक देखेंगे क्या होगा 5, फिर उससे छोटा देखेंगे 3, ये हमारी नंबर सबसे बड़ी बन के तैयार हो गई। अब अगर सबसे छोटी संख्या इन्हीं की मदद से बनानी है तो सबसे छोटा वाला अंक देखेंगे 3 है, 3 लिख देंगे। फिर थोड़ा उससे बड़ा 5, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 7 और फिर उससे बड़ा 8। तो ये हमारी सबसे छोटी नंबर बन के रेडी हो गई, ठीक है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2874 9741 4750 1762 5403, मतलब 2874। इन अंकों की मदद से आपको क्या बनानी है, सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी नंबर। ओके, अब क्या होता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब एक अंक का कोई भी एक अंक आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, उसका यूज़ 2 बार कर सकते हैं और सबसे बड़ी नंबर बनानी कितने अंकों की, 4 अंकों की। कैसे अभी आपको 3 अंक दिए गए हैं तो 3 अंक जब दिए गए तो इसको 4 बनाने के लिए एक अंक हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो एक अंक कौन सा 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी नंबर बनानी है। तो सबसे बड़ी नंबर बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक देखेंगे कौन सा है, वही हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हमको सबसे बड़ी बनानी है। तो जो सबसे बड़ा अंक होता है हम उसी को 2 बार लिखते हैं। 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 8 7 3, 8 8 7 3, यही हमारी नंबर सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 8 7 7 3 लिख देंगे तो आप वो उससे छोटी हो गई ना, हमको तो सबसे बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हम बड़ी अंक को 2 बार लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको 9 को हम 2 बार लिख देंगे, 9 9 5 0। इसमें भी 8 8 5 1, इसमें भी जो सबसे बड़ा अंक होगा 9 9 यानी 9 9 4 0। ओके,
अब जब हमने ये जान लिया, तुलना भी जान ली कि कैसे तुलना करते हैं, अंकों से संख्याएं बनाना भी जान लिया। अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। मतलब आपको सबसे पहले आपको छोटी नंबर लिखनी है, फिर थोड़ा उससे बड़ी, फिर बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। तो जब छोटी से बड़ी नंबर जाती है उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हेलो दोस्तों, तो कल की वीडियोस में हमने सिलेबस के विषय में आपको जानकारी दी थी। आज उसका फर्स्ट चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, मतलब नोइंग अवर नंबर्स। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, हम कोई भी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं या आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, तो आप उनको फिंगर्स में काउंट करते हो। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आपने कहा कि 5 लोग हैं, ठीक है। और अगर आपकी क्लास में 40 या 40 बच्चे हैं तो आपने कह दिया कि भाई मेरे क्लास में तो 40 बच्चे हैं। तो आप जब ये गिनते हैं तो इनको जब हम गिनते हैं तो गिनने को कहते हैं न्यूमरल्स, मतलब संख्यांक, ठीक है। और उसी का जब हम नाम लिखते हैं, जैसे उसका नाम क्या है 40, तो 40 को हम कहते हैं नंबर नेम्स, ओके, ठीक है। अब जैसे कि आपको अब संख्याएं आप जान गए, संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे 92, 392, 4456, फिर उसके बाद में 89742, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में भी मैं बताती जा रही हूँ जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए। 92, 392, 4456, 89,742, ठीक है। तो अब आपको तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब क्या होता है कि आपको पता करना है कि इन नंबर में, मतलब ये आपको जो नंबर दी गई है 4 नंबर में सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है, और उससे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो छोटा बड़ा, जैसे आप घर पे हो, घर में आपके सब सदस्य तो बराबर होंगे नहीं, कोई आपका लंबा होगा, कोई थोड़ा उससे और लंबा होगा, कोई उससे छोटा होगा। तो ऐसे ही संख्याएं भी होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। तो इनकी तुलना के बारे में अभी हम जानेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या अंकों की संख्या समान है। अगर समान नहीं है तो फिर हम जल्दी से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए, हमको अगर इसमें मान लीजिए सबसे बड़ी नंबर पहचाननी है तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक इस वाले में है। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, तो सबसे बड़ी क्या हो गई, यही वाली नंबर हो गई फर्स्ट नंबर पे। और फिर उसके बाद में उससे छोटी नंबर कौन सी होगी, जिसमें अंकों की संख्या उससे थोड़ी सी कम होगी। इसमें कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद में ये वाली नंबर हो गई उससे छोटी। उससे छोटी कौन सी होगी, जिसमें 3 नंबर हैं, 1, 2, 3। फिर उसके बाद में 2 अंक हैं जिसमें 1, 2। तो हम अंकों की मदद से जान सकते हैं किसमें अंक ज़्यादा हैं, किसमें कम हैं। तो प्लीज़ बाहर की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो अंकों की अगर संख्या अगर अलग है तो हम जल्दी से पहचान लेंगे, ठीक है। बड़ी छोटी कैसे पहचानना, ये तुलना हो गई इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें देखिए सारी अंकों की संख्याएं समान हैं। यहाँ पर भी 4 हैं, 4, 4, 4, 4, 4। अब कैसे पहचानेंगे, तो अब उसके लिए भी एक तरीका है। हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। तो ये दोनों तो बड़ी नंबर हो नहीं सकती हैं। मान लीजिए आपको सबसे बड़ी इसमें नंबर पहचाननी है कि कौन सी सबसे बड़ी नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट आपने जब देखा सब में, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में तीनों में 9 है, तब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला अंक देखेंगे, दूसरा डिजिट देखेंगे, 2, 0, 2। फिर से उसके बाद में 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब इसमें भी कन्फ्यूज़न हो गया। अब हम तीसरा वाला चेक करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही वाली नंबर हमारी बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर आपका जो दूसरा डिजिट था
दूसरे वाले में यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, ठीक है। तो ये वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो 0 आ गया है। तो अब इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है। तो इन दोनों में जिसमें तीसरा वाला अंक बड़ा होगा वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब कि तीसरा वाला अंक इसमें क्या है, 1 है, 1 है। तो यही वाली नंबर आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ऐसे करके हम अंकों की मदद से और ये देखते हैं कि पहला अंक कौन सा है, कैसा है, बड़ा है, छोटा है, उसकी मदद से हम संख्याओं को जान जाते हैं कि वो बड़ी है नंबर कि छोटी है नंबर। ओके, नेक्स्ट आप लोग ये क्वेश्चन है कुछ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें 4 5 3 6 4 8 9 2 और 4 3 7 0 4 4 5 2, इसमें अगर आपको मान लीजिए सबसे बड़ी मैं कहूँ कि आप पहचानिए, इसमें तुलना करिए, सबसे बड़ी कौन सी होगी। देखिए आप इसका पहला अंक देखेंगे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब तो फिर हम जान नहीं सकते हैं क्योंकि सब में ही 4 है। अब दूसरा वाला हम लोग अंक उठाएंगे, दूसरे वाले में यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो सब में सबसे बड़ी कौन सी नंबर दिख रही है हमको, ये वाली दिख रही है क्योंकि इसमें दूसरा अंक सबसे बड़ा है। ना ही 5 बड़ा है, ना ही 3, ना ही 4, सबसे बड़ा कौन सा, 8। यानी कि ये वाली नंबर क्या हो गई, सबसे बड़ी। दूसरे वाले में अगर हम लोग को पता करना है तो इसमें पहले अंकों की संख्या देखेंगे क्या समान है। अगर समान है तो फिर हम अंक देखेंगे, पहला दूसरा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सब में अंकों की संख्या समान है। तो हम फर्स्ट डिजिट वही पहला अंक देखेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दूसरा यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5 है। तीसरा वाला अंक देखेंगे, यहाँ 6 है, 6 है, 0 है, 1 है और यहाँ पर 8 है। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ना ही 6 है, ना ही 0 है, ना ही 1 है। कौन सा वाला हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ओके, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही आप ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे करिएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में सबका आंसर मैं देखूंगी, देखते हैं किसने किसने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, आप लोग ट्राई करिएगा। ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से समझा दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको अंक दिए गए हैं अलग अलग और इससे आपको कोई भी संख्या बनानी है। जैसे मैंने कह दिया इन अंकों की मदद से आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा अंक उठा लेंगे, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर हम उसके बाद में उससे छोटा अंक देखेंगे, उससे छोटा 3 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 लिख देंगे। फिर उससे छोटा अंक देखेंगे क्या होगा, 5। फिर उससे छोटा देखेंगे 3। ये हमारी नंबर सबसे बड़ी बन के तैयार हो गई। अब अगर सबसे छोटी संख्या इन्हीं की मदद से बनानी है तो सबसे छोटा वाला अंक देखेंगे 3 है, 3 लिख देंगे। फिर थोड़ा उससे बड़ा 5, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 7 और फिर उससे बड़ा 8। तो ये हमारी सबसे छोटी नंबर बन के रेडी हो गई, ठीक है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2 8 7 4 9 7 4 1 4 7 5 0 1 7 6 2 5 4 0 3, मतलब 2 8 7 4। इन अंकों की मदद से आपको क्या बनानी है, सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी नंबर। ओके, अब क्या होता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब एक अंक का कोई भी एक अंक आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, उसका यूज़ 2 बार कर सकते हैं और सबसे बड़ी नंबर बनानी कितने अंकों की, 4 अंकों की। कैसे अभी आपको 3 अंक दिए गए हैं, तो 3 अंक जब दिए गए तो इसको 4 बनाने के लिए एक अंक हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो एक अंक कौन सा 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी नंबर बनानी है। तो सबसे बड़ी नंबर बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक देखेंगे कौन सा है, वही हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हमको सबसे बड़ी बनानी है। तो जो सबसे बड़ा अंक होता है हम उसी को 2 बार लिखते हैं। 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 8 7 3, 8 8 7 3, यही हमारी नंबर सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 8 7 7 3 लिख देंगे तो आप
वो उससे छोटी हो गई ना, हमको तो सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हम बड़ी अंक को 2 बार लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको 9 को हम 2 बार लिख देंगे, 9 9 5 0। इसमें भी 8 8 5 1। इसमें भी जो सबसे बड़ा अंक होगा 9 9 यानी 9 9 4 0। ओके। अब जब हमने ये जान लिया, तुलना भी जान ली कि कैसे तुलना करते हैं, अंकों से संख्याएं बनाना भी जान लिया। अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब आपको सबसे पहले आपको छोटी नंबर लिखनी है, फिर थोड़ा उससे बड़ी, फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो जब छोटी से बड़ी नंबर जाती है उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम होता है बड़ी से छोटी, मतलब कि आपको सबसे पहले बड़ी नंबर लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। ऐसे करेंगे तो वो अवरोही का मतलब आपको बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, मैं समझाती हूँ आपको। जैसे ये नंबर्स हैं, इसमें आपको सबसे पहले पहचानना है कि इन चारों में से सबसे बड़ी नंबर, क्योंकि हमको इसको क्या लिखना है, असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में, तो हम इसको आरोही क्रम में लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे सीखिएगा आप लोग, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे, असेंडिंग का मतलब, अब देखिए इन चारों में से सबसे छोटी नंबर, हमने आरोही क्रम बताया ना, आरोही क्रम का मतलब होता है आपको सबसे पहले छोटा नंबर देखना है। तो छोटा नंबर हम कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे क्या अंकों की संख्या समान है। हाँ, अंकों की संख्या समान तो नहीं दिख रही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे छोटा हमको एक ये दिख रहा है, एक ये भी 3 का है, ये भी 3 का है। तो भाई इन दोनों में कौन सा छोटा होगा, तो इन दोनों में हम पहला डिजिट देख लेते हैं, पहला अंक देख लेते हैं कौन सा छोटा है। 5 नंबर छोटा होता है, 5 अंक, तो हम 571 को सबसे पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये वाली आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद 3 अंकों की यही एक बड़ी नंबर है। फिर हम इसके बाद में देखेंगे, अब इसमें से इन दोनों में देखेंगे कौन सी छोटी नंबर है। तो इन दोनों में आपको दिख रही होगी, यही पहला डिजिट कौन सा है, 8 है, 9 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 8 3 2 0 8 3 2 0 8 3 2 0 9 7 5 4। ठीक है। थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में भी बोलती जा रही हूँ, जिससे कि आपको पूरा हिंदी में ही समझ में आता रहेगा, इंग्लिश में भी समझ में आता रहेगा। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, अभी मैंने बताया था आपको। तो सबसे बड़ी नंबर कैसे देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या अंकों की संख्या समान है, नहीं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, लेकिन इसमें सबसे कम है, सबसे कम मतलब सबसे छोटी नंबर यही होगी, लास्ट में आएगी, क्योंकि हमको बड़े से छोटा लिखना है, तो सबसे बड़ी नंबर पहचाननी है। तो इन तीनों में तो 5 5 अंक हैं, लेकिन सबसे पहला डिजिट देख लेंगे कौन सा बड़ा है, तो 3 3 यहाँ पे भी हैं। अब दूसरा डिजिट देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो ये वाली बड़ी नंबर होगी, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। अब जो बची हुई नंबर हैं उनमें देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि पहला डिजिट इसमें 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये वाली आ जाएगी। फिर उसके बाद में ये वाली, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या समान नहीं है, इसमें अंकों की संख्या 4 है, तो ये सबसे छोटी। ऐसे करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।